हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके विरुद्ध बनाई गई जितने भी प्लान्स थे आखिर वो क्यों फेल हुए। क्यों फेल हुए, जो भी आपके एनिमीज़ रहे हैं वो प्लान्स जो भी बनाते हैं क्यों वो सारे उनके फेल हो गए। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक्स के। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एट ऑफ पेंडिकल्स यानी आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंडिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, द एम्प्रेस, द फूल है बॉटम में। वॉन्ड्स का कोई कार्ड नहीं है, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जीज नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी आप रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। जहाँ पर भी जो चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं उसको लीजिएगा, बाकी चीज़ें को जाने दीजिएगा। रीडिंग यहाँ पर टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल किसी के भी लिए रीडिंग ये हो सकती है और टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी, अब आए, हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, तब ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच करेंगी उस समय। क्योंकि जो हमारी सोल होती है, आत्मा होती है, उसके लेवल होते हैं। तो जिस समय आपकी सोल का जो लेवल होगा उस समय इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये रीडिंग मैच करेगी और उस समय आप इसको अप्लाई अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में सेम पड़ाव आते हैं, ठीक है। जब वो डिवाइन के सामने सरेंडर होता है, ईश्वर के सामने समर्पित खुद को कर देता है, तो पड़ाव सेम आते हैं सभी के जीवन में। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो है एक राजा की तरह हैं। आप बहुत रॉयल पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं, बहुत मतलब होते हैं ना, एक रॉयल पर्सनालिटी हैं आप। रॉयल इन द सेंस कि ना, आप आप किसी के सामने दबकर रहने वाले नहीं हैं, आप दबकर रहना पसंद नहीं करते। ये यहाँ पर रॉयलिटी मुझे आप में झलक रही है। एस ऑफ सॉर्ट्स है, एक इनविजिबल क्राउन आप एवरी टाइम वेयर करते हैं, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनविजिबल क्राउन हर समय आप वेयर करते हैं, है ना। या लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई ये इंसान अपने आप को क्या समझता है, क्या समझती है। ये भी वर्डिंग आपके लिए बहुत यूज़ होती है, क्योंकि आप एक वाकई में रॉयल पर्सनैलिटी हैं। सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अब जब ये पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है ना, तो इसका मतलब ये होता है आप है ना, प्लानिंग प्लॉटिंग, बहुत ज़ीरो लेवल के काम, टुच्चे मुच्चे काम, है ना, बैठ के चुगलियाँ करना, गॉसिप करना, किसी के बारे में फिजूल की फिजूलियाँ करना, है ना, ये सब चीज़ें आप पसंद नहीं करते हैं। आपको ये लगता है कि मुझे, अगर मैं इन चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मतलब इस तरीके से, मतलब आप अपने टाइम टाइम की बहुत आप वैल्यू करते, अपने समय को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इस तरीके के आप इंसान हो सकते हैं, अपने समय को आप बहुत कीमती समझते हैं। आप अपना कहीं 2 मिनट भी फिजूल ज़ाया ना करें, या नहीं करते, है ना। अगर करते हैं तो वो करना छोड़ दीजिए, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो। और अगर फिजूल करना है, आपको टाइम वेस्ट करना है, तो फिर अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय फिर आपकी कद्र करने वाला नहीं है। इतने जितनी जल्दी हो सके अपने समय का मैनेजमेंट करें और अपने समय को वैल्यू देना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली एक गाइडेंस निकल कर के आई है, वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे समय के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहे हैं। आप अपना समय नहीं खराब करते, और जो इंसान अपने समय की कद्र करता है ना, ऐसे इंसान के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को देखिए अपने इर्द गिर्द, कितना मतलब टाइम वेस्ट करते हुए फिरते हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, बकवास कर ली, फिजूल के काम कर लिए, लोगों की गॉसिप कर ली, कुछ नहीं है तो चुगलियाँ कर ली। इस तरीके से लोग लगे रहते हैं अपने काम को और अपना समय ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सारा सुख बाहर ढूंढते हैं। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, गॉसिप, चुगली, निंदा, इनमें उनको स्वाद आता है, चटकारे लेते हैं ऐसे ऐसे काम करने में, जो बिल्कुल डाउन लेवल के लोग होते हैं, जिनकी सोल बहुत डाउन लेवल पर है ना। तो ऐसे लोग, बहुत नीचे लेवल के जो काम है ना, कंट्रोलिंग, बदतमीज़ियाँ, गंवारनेस, है ना, ऐसे लोगों में ये चीज़ें बहुत होती हैं। दूसरों से हेट करना, जेलस करना, दूसरों को देखकर जलना फूकना, इस तरीके की नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं ऐसे लोग। और जिसके पास जो चीज़ होती है वो सामने उसको वही देता है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर आपको फंसाने के लिए तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल्स करते हैं,
कि किस तरीके से इंसान को फंसाया जाए, है ना, किस तरीके से इंसान को टाला जाए। बट आप पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं, आप फंसने वालों में से हो नहीं। चाहे आप साम ये जो भी गैंगस्टर्स होते हैं, चाहे आप ये साम लगा लें, दाम लगा लें, दंड लगा लें, भेद लगा लें, जो भी नीति अपना लें, बट आप फंसने वाले नहीं हैं। फंसता वो है जो उलझा हुआ होता है। आप सुलझे हुए इंसान हैं तो इजीली आप निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं। ये चीज़ें हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग आपके मनी फाइनेंस को देख करके बहुत हेट करते हैं कि इसके पास ऐसा क्यों है, इसको ये सब डिवाइन क्यों दे रहे हैं, इसको भगवान ने ऐसा क्यों दे दिया। इस तरीके से भी आपके बारे में हेट फैलाते हैं और बातें करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जीज निकल कर के आई हैं जो आपको, जिसने बिल्कुल निहत्था करके आप पर वार किए हैं, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जैसे चक्रव्यूह आपके विरुद्ध बुन दी और आप उससे निकल ना पाए। लेकिन अगर आप उस चक्रव्यूह में तब फंसे रह करके ख़त्म हो जाते जब आप ईश्वर को सरेंडर ना करते सिचुएशन को। लेकिन जब आपने ईश्वर के सामने सिचुएशंस को सरेंडर कर दिया, तब उस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना भी आता है ना। ये चीज़ें हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अलाइन है आप माइंड बॉडी सोल से। करंट एनर्जीज टोटली आप अलाइंड हैं। आपका माइंड बॉडी एंड सोल बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब ये कि कुछ कुछ लोग, अगर आप बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं तो आपको ये पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब मन ही मन आपने उनको एक टैग दे दिया, बेवकूफ़ और पागल लोग हैं ये मेरे इर्द गिर्द। ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल साइलेंट में रहना है। मुझे इस तरीके की आप पावरफुल एनर्जीज़ में रहते हैं, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जब आप ऐसे साइलेंट को मेंटेन करते हैं तो जो भी गलत लोग होते हैं उनके इंटेंशंस फेल हो जाते हैं। उनके जो भी गलत इंटेंशंस रखते हैं, जो भी मंशाएं पाप वाली रखते हैं, तो ऐसे लोग इजीली फेल हो जाते हैं, है ना, इजीली फेल हो जाते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है, द एम्प्रेस है, द फूल आया है यहाँ पे, और बॉटम टू बॉटम में सन भी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी आपको देख रहे हैं कि आप पहले कैसे थे और आप इतने कैसे बदल चुके हैं, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। और कुछ लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल रास नहीं आ रही। वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है, ऐसे पहले तो ऐसे नहीं था, अब ऐसा कैसे हो गया। उनको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही। इनको ये बिल्कुल नहीं पता कि भगवान भी बैठे हैं तुमसे बढ़कर। तुम लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बहुत प्लान बनाते हैं, जो प्लॉटिंग करते हैं, और आपको ये लोग लाइफ में कुछ करते हुए देखकर इनको बहुत अंदर से तिलमिलाहट हो जाती है। ये बहुत आपसे जेलस करते हैं। देखिए, ये इनका खुद का पर्सनल मैटर है, जेलस करें या कुछ भी वाइब्रेशन क्रिएट करें, है ना, जेलस वाली वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है, अगर ये जेलस दिखाते हैं, आपने इनकी जेलस में इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा आपको जेलस करेंगे और आप पलट करके कोई रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं जाएगा ना, इनकी आग इनको अंदर से जला देगी, अंदर से ही इनको राख कर देगी, इनको इस कदर ख़त्म कर देगी कि ये अपने ही नज़रों में गिर जाएंगे, ये उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपने ये किसी भी तरीके की नेगेटिव हरकत करते हैं, कुछ भी टोटली इग्नोर इग्नोर इग्नोर। आपने इन लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करना जैसे आप इन लोगों को जानते ही नहीं हैं। ठीक है, फिर इनकी जो अंदर की अग्नि है इनको जला करके भस्म कर देगी। इनके पास और कोई चारा ही नहीं है भस्म होने के अलावा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। ठीक है जी। और अगर आप ऐसा करते हैं, आई होप आप करते भी हैं, अगर नहीं करते तो करना शुरू करिए, क्योंकि आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर की आप पर कृपा है। और जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, इनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी, अपने जाल में खुद फंस जाएंगे, और एक टाइम पे ये खुद गिल्ट में चले जाएंगे कि आखिर हमने इस इंसान के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया। मतलब आपने अच्छाई की और उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया, तो ये खुद गिल्ट में जाएंगे कि हमने बुरा क्यों किया। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।